चिराग पासवान ने आज बड़ी बात कही है कि सुनिए ना, काहे के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। मैं एनडीए के साथ मजबूती से हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और मेरे प्रधानमंत्री जब तक है ना, सुन लीजिए ना, मेरे प्रधानमंत्री जब तक है, अगर आप लोग बिना मतलब के सवाल को तूल देना चाह रहे दीजिए, पर मेरे प्रधानमंत्री जब तक है, चिराग पासवान पूरे समर्पण भाव से है। मैंने जिस गठबंधनों का जिक्र किया, क्योंकि हम लोग यूपीए के साथ भी थे। खड़गे तो दावे कर रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री को नहीं हटाएंगे तब तक मरेंगे। ये गलत है ना भाई। देखिए, आदरणीय खड़गे जी उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में, सब में मुझसे बहुत बड़े हैं और उनका जो अनुभव है उसका हम सब सम्मान करते हैं। कई ऐसे युवा नेता हैं जो उनसे सीख लेने का काम करते हैं। ऐसे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना, कल जहां एक तरफ हम लोग चिंतित हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, भाई वो तस्वीरें मैंने भी देखी हैं। जब वो भाषण देते देते लड़खड़ाए, हम लोग भी चिंतित थे। एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री फोन कर कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ वो मेरे प्रधानमंत्री जब तक कुर्सी से नहीं हटेंगे इस तरीके की राजनीतिक बात कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य का इस्तेमाल राजनीतिक दृष्टि से कर रहे हैं, ये कैसी सोच है। एक राज्य में चुनाव जीतने के लिए खड़गे साहब जैसा इतना अनुभवी व्यक्ति, इतने सम्मानित व्यक्ति अगर ऐसी इस तरीके की राजनीति करेंगे तो मैं नहीं मानता कि अच्छा उदाहरण वो आने वाली पीढ़ी के लिए स्थापित करने का। समाजवादी पार्टी के विधायक है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, तुम्हारा राज अब खत्म। देखिए, हिंदू मुस्लिम करके कई लोग समाज में से बंटवारे की राजनीति करते हैं। हकीकत है देश में इससे भारतीय हैं और भारतीय मजबूती से आगे बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। सर, पशुपति पारस कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर हम अच्छी बात है, लड़ जाए। चिराग पासवान ने आज बड़ी बात कही है कि अगर दलितों की अगर बात आएगी रक्षा की तो वो मंत्री पद भी छोड़ देंगे। मैं कहा कि मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों के संघर्षों को, उनकी चिंताओं को सम्मान देने का काम किया। जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो तीसरी बार आएंगे तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। 2000 उनके दूसरे कार्यकाल में भी जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला था, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उस समाज को सम्मान देने का काम किया। आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लेटरल एंट्री का मामला हो, क्रीमी लेयर का मामला हो, इस समाज के लोगों की मांगों को हमेशा सम्मान देने का काम किया। अगर कोई गठबंधन इन बातों को नहीं सुनता तो हम लोग भी उसमें नहीं रहते, पर क्योंकि ये गठबंधन सम्मान देता है, पर जो विपक्ष भ्रम फैलाने का काम करता है, उस विपक्ष को आज के इस कार्यक्रम ने आईना दिखाने का काम किया कि उन्होंने हमारे नेता बाबा साहेब के साथ क्या करने का काम किया था। भाई, मैंने सिर्फ वो उदाहरण दिए जो कि केंद्र सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समाज के हितों और अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उठाने का काम किया। भले वो एट्रोसिटी एक्ट को मजबूती देने का काम हो या फिर वो क्रीमी लेयर के प्रावधान जिसका जिक्र न्यायालय के द्वारा किया गया। कैबिनेट की बैठक में मैं खुद मौजूद था जब प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया, और या फिर लेटरल एंट्री को वापस लेने की बात हो। ये तमाम वो कदम है जो मजबूती से अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण सरकार ने उठाने का काम किया, जिसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। बात कही है कि किसी भी गठबंधन में रहे तो आप लोगों का साथ देने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या क्या किसी भी गठबंधन में रहे तो आप लोगों का साथ देंगे, तो ये क्या दर्शाता है? सुनिए ना, काहे के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। मैं एनडीए के साथ मजबूती से हूँ, कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और मेरे प्रधानमंत्री जब तक है ना, सुन लीजिए ना, मेरे प्रधानमंत्री जब तक है, अगर आप लोग बिना मतलब के सवाल को तूल देना चाह रहे दीजिए, पर मेरे प्रधानमंत्री जब तक है,
चिराग पासवान पूरे समर्पण भाव से है। मैंने जिस गठबंधनों का जिक्र किया, क्योंकि हम लोग यूपीए के साथ भी थे, यूपीए के समय में किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति के साथ रह रहकर अत्याचार किए जाते थे, बाबा साहेब की तस्वीर तक कांग्रेस ने लगाना जरूरी नहीं समझा था। उस वक्त के उदाहरण मैंने देने का काम किया। आज के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तक आपने नहीं लिया। क्या बात है, दोबारा मेरा भाषण सुन लीजिए।